अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज से तकरीबन 35 दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था कि यहाँ के तो काम कभी भी ख़त्म नहीं होने और जो सपने हैं वो सपने रह जाते हैं, इंसान अपने सपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। तो मैंने कहा कि बस अब बहुत हुआ, अब मैंने बस अपने जो सपने थे, तो मुझे पूरी दुनिया घूमने का शौक़ है कि मैं मतलब अब मैंने वो दुनिया घूमनी है और मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा। और इस वक्त मेरे हाथ में है मेरा पासपोर्ट। और ये 35 दिन पहले मैंने डिसीजन लिया था और मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था। उसके बाद बस अल्लाह पाक का नाम लेकर मैंने वीज़ा अप्लाई किया और किस मुल्क का किया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो वीज़ा है। वो जो वीज़ा मैंने अप्लाई किया वो मैंने थाईलैंड का किया और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग के आ चुका है। और थाईलैंड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि आप में से अगर किसी को ये चाहिए तो उसको मतलब मुकम्मल गाइड हो जाए। आप लोगों को पता है जैसा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में, हमें तो कोई इस्लामिक कंट्रीज़ तक अपने वीज़ाज़ नहीं देते। जैसे अगर इराक़ में जाना हो तो वो कहते हैं कि कम से कम 8 लोगों का ग्रुप आए, और ना दुबई वीज़े दे रहा है। तो सोचने वाली कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसकी जो वैल्यू है। उसके बाद क्योंकि मेरा शुरू से सपना था कि मैंने दुनिया घूमनी है, जो डॉक्यूमेंट्स कुछ थे वो मैंने तैयार करने शुरू से ही ना मतलब शुरू कर दिए थे काफ़ी अर्सा पहले से। और लेकिन अब फाइनल डिसीजन लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बस अब घूमना फिरना है। गाइस, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं थाईलैंड की वीज़ा के लिए और कैसे जाके अप्लाई करते हैं और कहाँ करते हैं, वो मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने मतलब काफ़ी अर्सा पहले अपना NTN बनवा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम अच्छी खासी ज़मीनें हैं, तो टैक्स रिटर्न एग्रीकल्चर पे नहीं इतने मतलब लगते। तो ये अगर कोई वीज़ा अप्लाई करने जाए तो इतना वैल्यू नहीं रखती हैं आपकी अगर नाम ज़मीनें हों। लेकिन अगर आपका कोई अपना बिज़नेस है और आप टैक्स रिटर्न हैं, आप फाइलर हैं, तो फिर वो उसकी बहुत अच्छी सी मतलब एक वैल्यू सी होती है। तो उस बिहाफ पे आपको बहुत अच्छे चांसेस होते हैं वीज़ाज़ मिलने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक छोटा सा बिज़नेस भी है, तो उसके बिहाफ है, क्योंकि उसके टैक्स रिटर्न भी मेरे पास पड़े थे। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं थाईलैंड के वीज़ा के लिए, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि वो कौन कौन से होते हैं। सबके पास आपके पास NTN होना चाहिए, टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, और आपके पास बिज़नेस होना चाहिए। जो मैंने जमा करवाया मतलब वो जो बिज़नेस का पैड होता है ना, उसके ऊपर अगर आप कवर लेटर लिखें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा इंप्रेशन जाता है। और क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी ज़मीनों के भी अटैच कर दिए थे कि मेरे पाकिस्तान में ये प्रॉपर्टी है, ये ज़मीनें नाम है, बकाया ये मेरा एक बिज़नेस है, और उस बिज़नेस के पैड पे मैंने कवर लेटर लिख दिया। उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है थाईलैंड के लिए, वो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और कम से कम आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया क्लोजिंग अमाउंट हो जब आप थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करें। उसके बाद रिटर्न कन्फर्म टिकट चाहिए होती है। उसके अलावा 2 आपके पास वाइट बैकग्राउंड पिक्स होनी चाहिए, और वो 6 माह से पुरानी ना हो। और जो एम्बेसी के लिए वीज़ा के लिए पिक्स होती हैं ना, उनका कागज़ कुछ और किस्म का होता है। वो जब आप जाते हैं ना पिक्चर वालों के पास, उनको कहते हैं कि हमें वीज़ा के लिए वो चाहिए, तो वो आपको वही मतलब उस टाइप का कागज़ पे वो पिक्स कर देते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए उसमें NTN था, टैक्स रिटर्न्स थे, बैंक स्टेटमेंट थी, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट था, उसके बाद 2 पिक्स थी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 महीने तक मतलब मज़ीद, और एक पूरा पेज खाली होना चाहिए जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगता है। और अभी फ़िलहाल मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कोई और डॉक्यूमेंट्स मिस तो नहीं हो रहे। और उसके बाद जो मेरा वीज़ा लगे वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जिन मैं ट्रैवल ब्लॉगर्स को फॉलो करता हूँ, वो जब भी अपना वीज़ा दिखाते हैं तो ऊपर हाथ रख देते हैं, पता नहीं वो क्या चीज़ छुपाते हैं और क्या चीज़ छुपानी चाहिए या क्या नहीं छुपानी चाहिए। खैर, जो वीज़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा है। कुछ ऐसे हाथ सा रख के, गाइस ये मेरा वीज़ा है, पता नहीं क्या चीज़ दिखानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। खैर, उस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ला के आ चुका है। क्योंकि लोग कहते हैं कि अपना कभी प्लान शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं फिर वो पूरा हो पाता। लेकिन मैंने वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों से इसलिए दुआ कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि बस मुझे वीज़ाज़ मिलते रहे, मैं जिस चीज़ का अप्लाई करूँ। हालाँकि अगर मैं ताजिकिस्तान या कज़ाकिस्तान इनकी वीज़ाज़ अप्लाई करता तो जल्दी मिल जाते, क्योंकि उनके लिए इतनी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुझे ज़हन में था कि मैंने दुनिया घूमनी है, तो मैंने अपने कागज़ात तैयार करवाने स्टार्ट किए हुए थे शुरू से। तो मेरे पास ये कागज़ात थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वीज़ा है। अभी जाएंगे थाईलैंड, और वहाँ पे मतलब कराबी आइलैंड, फिफी आइलैंड और फुकेट और बैंकॉक
بہت زیادہ میں نے مطلب ان کو دیکھ رکھا تھا، اور اب انشاء اللہ جا کے خود ایکسپلور کریں گے، اور میں کور کروں گا اتنے اچھے طریقے سے یہ سارے بلاگ، آپ کو بھی لگیں کہ آپ لوگ بھی تھائی لینڈ میرے ساتھ جیسے ٹریول کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں تو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ڈائریکٹ ایمبیسی جائیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ پہلی دفعہ ایمبیسی جا رہے ہیں اور مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایمبیسی کیسے جاتے ہیں، تو آپ ذہن میں یہ کرتے ہیں کہ ہم کہیں ڈائیو ٹرمینل یا کہیں اتریں گے، وہاں سے ہم کیب کریں گے مطلب ٹیکسی وغیرہ، اور سیدھا وہ ڈال دیں گے ایڈریس ایمبیسی کا تو ہم چلے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آپ کو مطلب پھر اس طرح زیادہ کرایہ پڑ جائے گا۔ تو آپ نے جہاں پہ بھی اترنا ہے تو وہاں پہ ایک ڈپلومیٹک انکلیو نام کی ایک جگہ ہے جہاں پہ ایمبیسیز کی نا شٹل کھڑی ہوتی ہیں، تو آپ نے وہاں تک رائڈ بک کرنی ہے۔ وہاں سے آپ کو ایمبیسی کے اندر خود لے کے جاتے ہیں وہ لوگ، وہاں جا کے آپ کا موبائل وغیرہ بھی جمع ہو جاتا ہے، اور شناختی کارڈ کی ایک کاپی ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں کہ آپ نے کون سی ایمبیسی میں جانا ہے، اور اس کا کرایہ ہوتا ہے 2000 روپے اس شٹل کا۔ تو وہ شٹل آپ کو لے کے جاتی ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں ایمبیسی مطلب اترنا ہے، تو ساری ایمبیسیز اندر ہی ہیں، مین امریکہ، کینیڈا، اٹلی، فرانس، تھائی لینڈ، اور پھر وہ آپ کو اس ایمبیسی کے سامنے اتارتے ہیں، پھر آپ ایمبیسی میں چلے جاتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کرواتے ہیں، اور پھر واپس آپ نکل کے وہاں ہی سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شٹل بس چل رہی ہوتی ہے، پھر آپ نے اس کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو ڈراپ کر کے ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر، پھر وہاں پہ سٹینڈ ہے، پھر وہاں پہ آپ ان ڈرائیو بک کر سکتے ہیں، اور واپس سے جہاں آپ کا گھر ہے آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کرنی تھی۔ بس میں ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، بس آپ لوگ بس اس طرح بھی آپ دعا کیجیے گا کہ بس میں وہاں جاؤں اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہے۔ لیکن سفر کر رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، ہر طرح کے ملک میں، اچھے بھی اور برے بھی، تو یہ میرے ذہن میں ہے۔ لیکن جو دنیا گھومنے کا شوق ہے نا کہ وہاں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ الحمدللہ میں پورا کروں گا۔ بقا ایک دفعہ پھر سے میں ڈاکومنٹس جو ہے وہ پھر سے دہراتا ہوں جو تھائی لینڈ ویزا کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ مجھے ابھی یاد آئی ہے کہ کنفرم ہوٹل بکنگ بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس، کنفرم ریٹرن ٹکٹ، NTN ٹیکس ریٹرن، اور 1 سال کی بینک سٹیٹمنٹ، 2 وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکس، اور اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے آپ کو بینک کا مینیجر دیتا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ بقایا اس بلاگ کی یہیں ختم کرتے ہیں، اور اب انشاءاللہ جب میں ڈیسائیڈ کر لوں گا کہ مجھے کون سی فلائٹ لینی چاہیے، تبھی جو نیکسٹ بلاگ آئے گا وہ آئے گا تھائی لینڈ کا، اور میں کوشش کروں گا کہ اتنے اچھے طریقے سے کور کروں جیسے آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔